ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक के दम पर अमेरिकी नौसेना के 3 अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान का यह सबसे घातक हथियार ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चलता है। इसे किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम द्वारा पकड़ना या रोकना नामुमकिन माना जा रहा है। यह मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस है और समंदर की सतह के एकदम करीब उड़ती है, जिससे रडार इसे देख ही नहीं पाते। ईरान ने दर्जनों सस्ते ड्रोन्स के साथ एक साथ हमला करने की रणनीति अपनाई, जिससे अमेरिकी जहाजों की महंगी इंटरसेप्ट मिसाइलें खत्म हो गई और मुख्य मिसाइलों के लिए रास्ता साफ हो गया। लेकिन ईरान का यह आक्रामक रुख सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, अब इसकी जद में खाड़ी देश भी आ चुके हैं। खबर आ रही है कि ईरान ने बहरीन और यूएई को खुलेआम हरकाया है। ईरान ने बहरीन और खाड़ी देशों को खुली धमकी दी है। ईरान ने बहरीन, यूएई और अन्य खाड़ी देशों को कड़े शब्दों में हरकाया है। ईरान की संसद के इब्राहिम अजीज ने साफ कहा कि हॉर्मुज हमारी जीवन रेखा है, इसे अपने लिए हमेशा के लिए बंद करने का जोखिम ना ले। तनाव के बीच बहरीन ने 41 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर आईआरजीसी से जुड़े होने का आरोप भी लगाया। विशेषज्ञों का मानना है कि बहरीन इस युद्ध की आड़ में अपने देश के आंतरिक विद्रोह और शिया समुदाय को कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ईरान की ये धमकियां सिर्फ हवा में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इसी दबदबे को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, पर उसका जो अंजाम हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। देखिए कैसे ट्रंप का यह मिशन फेल हो गया। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल कैसे हो गया? डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर ईरान का एकाधिकार खत्म करने के लिए बड़े शोर शराबे के साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, लेकिन इसे जितनी जल्दी शुरू किया गया उतनी ही जल्दी बंद भी करना पड़ा। ट्रंप भले ही बमबारी तेज करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हॉर्मुज के भीतर 1500 व्यापारिक जहाज लंगर डाले खड़े हैं। वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि समंदर में ईरान की मिसाइलें गरज रही है। अमेरिका सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं हार रहा, बल्कि अब ईरान उसे आर्थिक चोट देने की तैयारी में भी है। ट्रंप के फेल होते प्रोजेक्ट के बीच ईरान ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को टैक्स देना होगा। क्या है ये पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी? आइए समझते हैं। हॉर्मुज से निकलने पर लगेगा टैक्स। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का गठन कर इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है। अमेरिका इसे पूरी तरह अवैध बता रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक उसके तेल टैंकर पर हमले होंगे, वह हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली करता ही रहेगा। लेकिन क्या टैक्स और मिसाइलों के इस खेल को बातचीत से रोका जा सकता है? अमेरिका दुनिया को सीजफायर और शांति का सपना तो दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक कागजी नाटक है, क्योंकि ईरान अब समझौते के मूड में नहीं है, बल्कि सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में है। अमेरिका लगातार सीजफायर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की बातें कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अमेरिका तेहरान से परमाणु कार्यक्रम बंद करने और हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव मांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल बेरूत यानी लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। मोहसिन रिजाई ने साफ किया है कि परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज के नियंत्रण पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, बल्कि आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यह है कि हॉर्मुज का समंदर अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि एक सुपर पावर के पतन और एक नई क्षेत्रीय ताकत के उभार का गवाह बन रहा है। ईरान ने ध्वनि की गति से 15 गुना तेज दौड़ने वाले अपनी एआई मिसाइल के दम पर यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ महंगे जहाजों से नहीं, बल्कि सटीक तकनीक से जीते जाते हैं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम आज खुद अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है, क्योंकि हॉर्मुज के भीतर फंसे 1500 जहाज और उन पर बरसती ईरानी मिसाइलें ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी बन चुकी है। सीज फायर और शांति की बात अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, क्योंकि हकीकत में बारूद की गंध और पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का नया टैक्स दुनिया को एक नए आर्थिक संकट की ओर धकेल रहा है। मेरी राय में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नौसेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है।
आप सस्ते ड्रोन्स के सामने करोड़ों की इंटरसेप्ट मिसाइलें कब तक दागते रहेंगे? ईरान ने बहरीन और यूएई जैसे खाड़ी देशों को हरकाकर यह साफ कर दिया है कि इस इलाके का इकलौता डॉन वही है। अमेरिका जिसे अवैध टैक्स कह रहा है, वह असल में हॉर्मूज पर ईरान के पूर्ण नियंत्रण की आधिकारिक मुहर है। हकीकत यह है कि जब तक इजराइल लेबनान में हमले नहीं रोकता और अमेरिका अपनी आर्थिक नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक ईरान ना तो झुकेगा और ना ही हॉर्मूज की चाबी वापस करेगा। यह अब समझौते का नहीं बल्कि सीधे आर पार के वर्चस्व की लड़ाई का वक्त है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ईरान की एआई मिसाइलों के सामने अमेरिकी नौसेना अब कमजोर पड़ चुकी है? और क्या हॉर्मूज से निकलने वाले जहाजों पर टैक्स लगाना ईरान का सही हक है या सिर्फ एक वसूली का रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।